2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करना है। अब तक की जो इतलात आ रही हैं। Mega exclusive brought to us by Manoj Gupta. Top government sources have said that NSA Ajit Doval's Canada visit and talks signaled a major India-Canada security reset with. इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई और मुनज़्ज़म जंग का आगाज हो चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोवाल ने कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन से मुलाकात की है। ये मुलाकात नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के तहत हुई है। इसमें कई बड़े फैसले हुए और सहमति भी बनी है। तो पहला सरकारी मुसाफा भी ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा या होने जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या फरीकैन ने ये सीख लिया कि सियासत और सफारतकारी में मुस्तकिल जंग किसी के हक में नहीं होती है, कुछ नहीं निकलता, इसमें से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। India and Canada have taken a major step towards resetting strained ties. Both countries have agreed to deepen security and law enforcement cooperation in a bid to rebuild trust after years of diplomatic tension. भारत कनाडा में राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग के साथ ही साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर सूचना साझा करने को लेकर सहमति बनी है। आपसी चिंता के मुद्दों पर भी दोनों देश समय पर एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे। वहीं भगोड़ों को वापस लाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी सहयोग की चर्चा हुई और फैसला ये लिया गया कि इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। इन तमाम शवाहिद को जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर वाज़ेह होती दिखाई देती है। भारत पसे पर्दा मास्टरमाइंड। अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की अगर वापी स्टडीज की मैं बात करूं तो उसकी रिपोर्ट एक अगर मेरे को खतरे की घंटी है तो गलत नहीं होगा, पर इसका मकसद पाकिस्तान का अमन तबाह करना है, पाकिस्तान को तवील, महंगी और हिसाबी जंग में उलझाना है। मगर जो मौजूदा खतरा है वो पहले से शायद ज्यादा पेचीदा है। इस मीटिंग से एक खास बात ये निकल कर सामने आई है कि कनाडा में रह रहे कट्टरपंथियों को कनाडा सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। मोदी ने नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक ट्वीट किया है, उसमें कहते हैं कि जी भारत हमने अपनी दो अजीम कौमों के दरमियान अबूरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया है। मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए जाती अज़म के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी शराकतदारी की बढ़ती हुई गहराई और एतमाद की अक्कासी करता है। अगर आपने चीज नोट की हो कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, नई लिबरल गवर्नमेंट ही है, वो इंडिया के बड़े करीब हो रही है और उन्होंने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया, अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उन्होंने लफ्ज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। आलमी सियासत, करेंसी, कर्जा और जंग इस वक्त एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं रही हैं। डॉलर की वैल्यू, रिजीम चेंज, वॉर थिएटर एक्सपेंशंस और ब्रिक्स के खिलाफ मिलिट्री फाइनेंशियल प्रेशर ने दुनिया को एक नए इंपीरियल फेज यानी कि जो साम्राज्य दौर होता है उसके अंदर दाखिल कर दिया है। इस मंजरनामे में पाकिस्तान जैसे ममालिक सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया अब एक बात पे मुत्तफिक हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में से नंबर 1 रैंक पे आते हैं। ये अभी तक कोई ऑफिशियल कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ, कोई ऐसी रैंकिंग नहीं हुई, लेकिन जो हमने 2026 के शुरू में ही देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल स्टेज पे हर एतबार से नंबर 1 वर्ल्ड लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। कनाडा का सॉफ्टवेयर अपडेट लिटरली अजीत डोवल साहब की वहां पर विजिट हुई है एंड देयर आर मैसिव आई वुड से वेरी क्लियर विक्ट्रीज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम दैट, क्योंकि एक जो वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, ये जो के गैंग वहां पर पूरा चलाता है, उसके ऊपर एक काफी झटका लगेगा। लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर एंड लाइजन ऑफिसर्स तक की बात चल रही है कि भैया एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हम वहां पर लाइसेंस ऑफिसर्स डालेंगे ताकि हमारी अपनी जमीन से ऐसा कुछ ना आए। नाउ हाउ सीरियस आर द कैनेडियंस ऑन दिस, ये तो टाइम ही बताएगा, बट एक चीज तो हमको पता है, डोवल साहब के फोकस में द के गैंग हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ एंड इनके ऊपर काफी टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है। मकसद क्या है इसका मकसद क्या है? ये जो चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो ताल्लुकात हैं वो एक्सपैंड हों और कैनेडियंस जो हैं वो इराक इन्वेस्टमेंट करें। और अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वही कनाडा है जिसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो,
उनको उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे अपने आखिरी दिनों में, और चाइना के साथ ताल्लुकात भी जो है वो उनके ख़राब हो गए थे। तो वो एक बड़ा उस वक़्त सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि उन्होंने उस वक़्त जब इंडिया के अंदर वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाला वाक़या हुआ, तो उन्होंने इंडिया के बारे में कह दिया जी कि ये तो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, और हालात ये ख़राब हो गए कि मोदी साहब जो हैं और उनकी गवर्नमेंट ने एक टफ लाइन ले ली। ठीक है, अब सुनने में आया कि मोदी साहब भी कनाडा जा रहे हैं किसी वक्त, और दूसरी बात यह है कि बल्कि गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी हम G20 जो है उसमें मोदी साहब को, G7 में मोदी साहब को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? बिकॉज वो कहते हैं कि मोदी को अगर नहीं बुलाएंगे, अगर मोदी को नहीं बुलाएंगे भैया, ठीक है, तो निज़ाम कैसे चलेगा? इतनी बड़ी मार्केट है। ये मार्क कार्ने के लफ्ज़ हैं। ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट दे सेड, इन फैक्ट यू नो दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें? अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें? ठीक है, और ये पॉइंट जो है नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल सर इस वक्त कनाडा में हैं और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि किस तरह से एक वक्त कनाडा जो भारत के खिलाफ अपना आवाज़ें बुलंद कर रहा था और भारत के जो विरोधी है उसका साथ दे रहा था, जैसे कि खालिस्तान, और उनको समर्थन दे रहा था, आज उन्हीं को भारत को देने के लिए अजीत डोभाल से बातें कर रहा है और कह रहा है कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मच रही है कि किस तरह से भारत अब पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ते जा रहा है और वहां पर जो भी भारत के खिलाफ बोलता है उसको कुचल देता है। दरअसल दोस्तों, ये नहीं तो दोस्तों भारत की ताकत है और इसको ही ना पहचान पाया पाकिस्तान, और हर जगह जाकर झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा और उसके लिए भारत ने कड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। The visit of the NSA himself means that it's a very serious issue. So similarly, अगर NSA is going to Canada, meeting his Canadian counterpart, इसका मतलब ये है, it's a reality. Just one aspect है कि challenges बहुत सारे। For example, अगर आप देखें how the Indian approach is to deal with this issue. For example, अगर आप recently जो trade deal हुआ है, दो important खबर आ रहा है, जैसे कि US ने जो इंडिया का मैप है, after a long time इंडिया का जो मैप ये दिखा रहा है is very different from what they used to do, और इसमें there is a considerable amount of meltdown in पाकिस्तान। दूसरी चीज है कि एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी आ रहा है कि यूरोप के बहुत सारे देशों में बांग्लादेशियों को वीजा